हेलो एंड वेलकम बैक टू विलो एंड स्टम्प्स। आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। क्षितिज क्रिकेट से आ रहे हैं, खुद क्षितिज भैया। एंड आज हम लोग बनाएंगे हमारी ओवरसीज 11 ऑफ आईपीएल। ओवर टाइम ओवरसीज 11 बनाएंगे क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स के बिना आईपीएल इज नथिंग। जो जो एक्स्ट्रा मसाला आता है ना आईपीएल में, वो ओवरसीज प्लेयर ही लाते हैं। जैसे फर्स्ट गेम में ब्रेंडन मैकलम का जो 158 रन्स की पारी थी, क्या पता उसके बिना आईपीएल जहां आज है वहां पर होता ही नहीं। तो आज एक एक्सरसाइज हम करेंगे, एक फैंटेसी ओवरसीज 11 बनाएंगे ऑल टाइम। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम पिक करेंगे। भैया आपके ओपनर्स कौन रहेंगे? भाई ओपनिंग में मेरे हिसाब से तो डेविड वार्नर और क्रिस गेल होना चाहिए। डेविड वार्नर जैसे ही पता ही है, मोस्ट रन्स की लिस्ट देखो तो उसमें ओवरसीज प्लेयर्स में ही इज़ एट द टॉप। और आई थिंक 40 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। और कंसिडरिंग कि ही हैज़ प्लेड लाइक अक्रॉस एराज, काफ़ी पहले आए थे आईपीएल में और अब तक खेले, काफ़ी पहले तक खेले। तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्राइक रेट एज वेल। और प्लस क्रिस गेल तो मतलब बोलने की बात ही नहीं है। वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने आई थिंक T20 फॉर्मेट को सबसे पहले क्रैक कर लिया था ढंग से, वो क्रिस गेल थे। और प्लस आई थिंक एक स्टैट में पढ़ रहा था कि 700 प्लस रन्स दो बार बनाने वाले सिर्फ दो बैटर्स हैं आईपीएल में। एक है विराट ऑफ कोर्स, 2016 एंड 2024। और दूसरे हैं क्रिस गेल जिन्होंने आई थिंक 12 और 13 में बैक टू बैक किया था 700 प्लस सीजन्स। सो ऑफ कोर्स लाइक ही इज़ अ लेजेंड। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वार्नर और गेल। मैं एग्री करूंगा आपसे वार्नर पे, डेविड वार्नर, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज मल्टीपल ऑरेंज कैप, और वो रन अवे मैच विनर रहे हैं। और उनके साथ या उनके इंग्लिश काउंटर पार्ट जॉस बटलर को मैंने रखा है ओपन में, तो एक राइटी लेफ्टी कॉम्बो हो जाएगा। और क्रिस गेल को आई वुड प्रेफर एट नंबर 3, बिकॉज उन्होंने ना पंजाब के लिए भी नंबर 3 पे काफ़ी साल खेला है। तो आई वुड प्रेफर नंबर 3 पे क्रिस गेल। आपके नंबर 3 पे कौन है? मेरे हिसाब से नंबर 3 पे मैंने शेन वॉटसन को रखा है। ऑल्दो उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द आईपीएल आई थिंक ओपनिंग करते हुए बिताया है, बट आई थिंक नंबर 3 पे ऑल्सो इज नॉट अ बैड चॉइस। और आई थिंक जितनी भी बैटिंग पोजीशन में उन्होंने खेला है उनका एवरेज सबसे ज़्यादा नंबर 3 पे ही रहा है। ऑल्दो T20 क्रिकेट में आई डोंट थिंक एवरेज उतना ज़्यादा मैटर करता है, बट स्टिल आई थिंक नंबर 3 पे शेन वॉटसन वुड बी अ गुड चॉइस आई थिंक। एट नंबर 4 आपका पिक कौन है? 4 पे तो यार एक ही प्लेयर हो सकता है, आईपीएल का बिगेस्ट मैच विनर, AB डिविलियर्स। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि लाइक उनके पास ट्रॉफी नहीं है, बट लाइक क्लियरली आईपीएल्स बिगेस्ट मैच विनर। और मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स भी उनके पास ही हैं। सोचो आप कि 2021 में रिटायर हो गए थे लेकिन अभी तक उस लिस्ट में वो टॉप पर हैं। सो 4 पे मेरे लिए ABD। आपने एक बात सही की, आईपीएल के बिगेस्ट मैच विनर, और हम दोनों सीएसके के फैंस हैं। डिस्पाइट बीइंग सीएसके फैंस, हम लोग आरसीबी के प्लेयर को इतना, बिकॉज बिल्कुल एबी डिविलियर्स ने वो रिस्पेक्ट अर्न करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ओवरसीज प्लेयर्स रहेंगे वो आईपीएल में। उनको साउथ अफ्रीका में शायद इतना प्यार नहीं मिलता होगा कि जितना इंडिया में उनको प्यार मिलता है। तो एबी डिविलियर्स एट नंबर 4 वुड बी माई चॉइस एज वेल। एट नंबर 5 आपने किसको रखा है? नंबर 5 पे यार मैंने रखा है कायरन पोलार्ड। अगेन नॉट अ ग्रेट प्लेयर टू चूज इफ यू आर अ CSK फैन, बट स्टिल लाइक मतलब विदाउट अ डाउट यार काफ़ी बड़े मैच विनर हैं और बड़े मैचेस में परफॉर्म किया उन्होंने। 2019 फाइनल तो हम सबको, सॉरी 2019 बोल रहा हूँ, 2013 फाइनल तो हम सबको याद है आई थिंक, CSK के अगेंस्ट वो जो पारी आई थी। और प्लस अभी रिसेंटली तो 2021 में भी एक काफ़ी मैच था जो मतलब गॉन मैच लग रहा था, मतलब CSK के लिए इजी विन लग रहा था। आई थिंक आखिरी 10 ओवर में 135 रन या कुछ चाहिए थे, वहाँ से मैच निकाल के दिया था पोलार्ड ने। प्लस बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो आई थिंक पोलार्ड एट 5। मेरे नंबर 5 पर है शेन वॉटसन। इधर मैंने कंसिडर किया था एंडर रसल को भी, बट आई वुड हम्म। प्रेफर शेन वॉटसन बिकॉज थोड़े बेटर गेंदबाज लगते हैं मुझे शेन वॉटसन एज कम्पेयर टू एंडर रसल। और मैंने एज अ फिनिशर और एक थोड़ा स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत लग रही थी मुझे, तो शेन वॉटसन हम्म। का वो विकल्प मैंने चुना है एट नंबर 5। एंड नंबर 6 पर मैंने रखा है कैरन पोलार्ड को, बिकॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स। और उनके कमी खली है मुंबई को, मतलब जब तक वो थे टीम में तब तक मुंबई वॉज विनिंग इजीली। अब जैसे ही वो गए हैं उनके बाद, वो है बैटिंग का कोच है ड्रेसिंग रूम में, बट एज अ प्लेयर जो उनका ऑरा था, वो जो मैच फिनिशिंग की कैपेबिलिटीज रखते हैं, वो और कोई प्लेयर अभी तक लेके नहीं आ पाए। बीच में टिम डेविड भी लेके आए थे वो, बट दे हैव टू रिलीज दैट टिम डेविड। तो इसीलिए अभी तक वो द परफेक्ट कैरन पोलार्ड रिप्लेसमेंट तो अभी तक मुंबई को भी नहीं मिला है।
तो नंबर 6 पे मेरे कायरन पोलार्ड है। नंबर 6 पर आपका कौन है विकल्प? 6 पे मेरे लिए होगा रसल। आ, मेरे हिसाब से लाइक रसल को इग्नोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि लाइक 175 का स्ट्राइक रेट है और प्लस बॉलिंग में लाइक 123 विकेट्स है। और एक स्टैट्स मैंने मतलब इस कॉल के पहले ही मैंने स्टैट्स गुरु पे चेक किया। तो लाइक आईपीएल हिस्ट्री में लाइक बैटिंग स्ट्राइक रेट 170 प्लस बॉलिंग में 50 प्लस विकेट्स कोई भी प्लेयर नहीं है इसके अलावा, रसल के अलावा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने ये किया है। सो प्लस लाइक 2019 सीजन तो सबको याद ही होगा, जिसमें आई थिंक कितना 57 का एवरेज और 205 का स्ट्राइक रेट। सो रसल हैज़ टू बी देयर, ऑल्दो हाँ इंजरी इश्यूज रहे हैं उनको, बट स्टिल आई फील लाइक ही डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस ओवरसीज 11 फॉर मी। सो नंबर 6 पे रसल। एंड नंबर 7 पे आपने किसको रखा है? 7 पे एक और अनदर वेस्ट इंडियन, 7 पे मैंने ब्रावो को रखा है सीएसके के लिए। ऑल्दो लाइक हाँ मतलब आई थिंक तुम देखोगे तो ओवरसीज में मोस्ट विकेट्स की लिस्ट में शायद अभी भी वो सेकंड नंबर पे है, आई थिंक आफ्टर सुनील नारायण। या यस यस, हाँ। सुनील नारायण वो सेकंड पे हैं। और प्लस वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ऑल्दो आई थिंक सीएसके ने उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सीएसके के पास काफ़ी ऑलराउंडर्स रहे हैं। बट आई थिंक ही इज़ गुड इनफ टू बैट एट नंबर 7। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ड्वेन ब्रावो का जो कंट्रीब्यूशन है और जो डेथ में गेंदबाजी, एम एस धोनी जो उनको डेथ में एज ए बॉलर यूज़ करते हैं, तो एक डेथ हम्म। में गेंदबाजी का भी ऑप्शन मिल जाता है। एट नंबर हम्म। 8 मैंने रखा है सुनील नारायण को, अनदर प्लेयर फ्रॉम द कैरेबियन आइलैंड्स और एक स्पिन बॉलिंग लेजेंड। हम्म। आपने क्या किसको रखा है नंबर 8 पे? 8 पे वैसे तो मैंने राशिद को रखा था, बट हाँ 8 पे आई डोंट माइंड नारायण ऑल्सो। 8 पे नारायण लाइक 7 से कम की इकोनॉमी है आज की एरा में, देख लो तो करियर इकोनॉमी उनकी 7 से कम है। और एक्शन चेंज होने के बाद काफ़ी लोगों को लगा था कि इफेक्टिवनेस में कोई कमी आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। अभी भी लाइक नारायण इज़ अ थ्रेट इन द आईपीएल। तो हाँ नंबर 8 पे आई कैन कीप नारायण। नंबर 9 पे फिर राशिद आ जाएंगे। ऑल्दो हाँ पिछले 2-3 सीजन उतने अच्छे नहीं गए हैं। और लाइक आई थिंक पिछले 2 सीजन तो नहीं अच्छे गए हैं विकेट टेकिंग के मामले में भी। 2023 में विकेट्स आए थे, बट इकोनॉमी राशिद के स्टैंडर्ड्स से काफ़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा थी। बट फिर भी देखो तो ओवरऑल इकोनॉमी उनकी अभी भी 7.09 है। तो इट्स नॉट बैड अगर देखो तो मॉडर्न T20 जैसा चल रहा है। तो आई थिंक आई विल हैव हिम एट 9। तुम्हारा 9 पे कौन है? बिल्कुल राशिद खान है, द अफगानी प्रो। बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन जो 2-3 साल है, पर उससे पहले एक जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने आईपीएल को लिया है, आईपीएल जो एसआरएच के लिए गेंदबाजी करते थे, एसआरएच के लिए जो उन्होंने मैच विनिंग बॉलिंग करी है, वो इग्नोर नहीं कर सकते हम। ऑल्दो अभी वो जो फियर फैक्टर है वो नहीं रहा है राशिद खान का, बट अभी भी स्टिल द टीम्स लुक के यार 4 ओवर है ना, इसके संभाल के हम्म। निकाले थे, इसको विकेट नहीं देंगे, बड़ी रन्स नहीं हम्म। है। तो राशिद खान में अभी तक वो फियर फैक्टर थोड़ा कम हो गया है, बट कहीं ना कहीं राशिद खान डिजर्व्स अ प्लेस इन दिस ओवरसीज 11 एट नंबर 9। 10 पे यार मैंने एंड रखा है ट्रेंट बोल्ट को रखा है मैंने 10 पे। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आईपीएल बॉलर्स, पावर प्ले में स्पेशली। पावर प्ले में आई थिंक आप देखो तो भुवनेश्वर कुमार के बाद सबसे ज़्यादा पावर प्ले विकेट्स उनके पास ही हैं। तो बोल्ट एट 10 एंड 11 पे तो लसित मलिंगा ऑफ कोर्स। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। 2019 फाइनल एज अ सीएसके फैन तो हमको याद ही है, बाकी और भी काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। सो 10 और 11 मेरे ये रहेंगे, बोल्ट एंड मलिंगा। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, नंबर 10 पे ट्रेंट बोल्ट। बिकॉज जो पावर प्ले में वो क्रिकेट का फुटबॉल बना देते हैं, नो वन एल्स कैन डू दैट। तो 5 for 3। ट्रेंट, बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट। और नंबर 11 पे लसित मलिंगा, श्रीलंकन लेजेंड है, काफ़ी गेम्स जिताई है मुंबई इंडियंस को आईपीएल में, और श्रीलंका को भी काफ़ी गेम्स जिताई है अपने और वर्ल्ड कप में कप्तानी करी थी 2014 में, वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं श्रीलंका को। तो ये हमारी हो गई 11। काफ़ी सिमिलर है, खाली एंड्रे रसल और थोड़ा वॉटसन का बैटिंग पोजीशन को लेके थोड़ा हम्म। अलग है, बाकी तो हमारी प्लेइंग 11 सिमिलर है। तो एक बार आप अपनी प्लेइंग 11 कैप्टन और विकेट कीपर के साथ दोहरा दीजिए। ये तो देखना पड़ेगा यार, कैप्टन तो सोचा ही नहीं मैंने। कैप्टन, लेट मी सी। आई थिंक पूरी 11 में से सिर्फ वार्नर है जिसने एज अ कैप्टन ट्रॉफी जीती है, तो मे बी वार्नर वुड बी माय कैप्टन। एंड विकेट एंड कीपर विकेट डिविलियर्स। कीपर, या आई थिंक विकेट कीपर हैज टू बी डिविलियर्स बिकॉज जॉस बटलर है मेरा 12th मैन।
सो विकेट कीपिंग ग्लव्स हैव टू बी गिवन टू एबीडी। आई डोंट नो उसने एबीडी ने आईपीएल में कितनी विकेट कीपिंग करी है, बट इस 11 में तो विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। मेरे भी कैप्टनसी के विकल्प तो डेविड वार्नर रहेंगे, एंड हम्म। विकेट कीपर वुड बी जॉस बटलर, बिकॉज एंडर रसल मेरे 12th मैन में आ जाते हैं। तो ये है हमारी ओवरसीज 11। एक बार आप शुरुआत से पढ़ दीजिए अपनी ओवरसीज 11। ओके, सो भाई मेरे ओपनर्स रहेंगे डेविड वार्नर एंड क्रिस गेल। नंबर 3 पे आई वुड हैव शेन वॉटसन। नंबर 4 पे एबी डिविलियर्स। 5 पे आई वुड हैव कायरन पोलार्ड। 6 पे रसल। और 7 पे मेरे लिए होंगे डीजे ब्रावो। 8 पे राशिद खान या फिर सुनील नारायण, जो भी। 9th पे अगेन नारायण या फिर राशिद। और 10th पे होंगे ट्रेंट बोल्ट। और 11th पे होंगे लसित मलिंगा। जॉस बटलर इज माई 12th मैन। तो ये थी हमारी आईपीएल की ऑल टाइम ओवरसीज 11 अब तक। आप बताइए हमारे ओवरसीज 11 कैसी लगी, आप अपनी ओवरसीज 11 बताइए कमेंट सेक्शन में। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि क्षितिज भैया के साथ ऐसे ही कोलैब करते रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।